इटली एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं कॉल पर, उसके हवाले से कुछ अपडेट्स हैं कि अपॉइंटमेंट आपको लीगलाइजेशन की और वीज़ा एप्लीकेशन की दोनों अलग अलग कैटेगरीज़ की अपॉइंटमेंट अलग अलग फ़ोन नंबर पर अलग अलग डेट्स में मिल रही हैं। वर्क वीज़ा वाले हैं, फैमिली वीज़ा वाले हैं, ईयू फैमिली वीज़ा वाले हैं और लीगलाइजेशन वाले लोग हैं। लीगलाइजेशन फैमिली वीज़ा में भी रिक्वायर्ड है और ईयू फैमिली वीज़ा में भी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वर्क वीज़ा में रिक्वायर्ड नहीं है। तो बात ये पूछी जा रही है कि लीगलाइजेशन की जो अपॉइंटमेंट है वो हमने ली है और उसकी डेट हमें मिल रही है तकरीबन मार्च की। इन दिनों में आज मैं 16 नवंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज के दिन तक जो ईमेल्स आई हैं वो सारी मार्च के लास्ट वीक तक की अपॉइंटमेंट्स की बुकिंग हो चुकी है। तो इसके बाद अप्रैल शुरू होने वाला है कि अप्रैल की लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट्स आएंगी। तो पूछा ये जा रहा है कि अप्रैल की लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट या मार्च की हमें मिलती है, उसके बाद हमें वीज़ा वाली भी अपॉइंटमेंट चाहिए। तो अगर वो हम अभी अप्लाई करें तो क्या हमें मिल जाएगी, और अगर मिल जाएगी तो क्या वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उस पर सबमिट होंगे। और दूसरा ये है कि अगर अपॉइंटमेंट की डेट पर नुलावस्ता आपका एक्सपायर हो जाए, फैमिली वीज़े के वर्क वीज़े का नुलावस्ता है और जिस दिन तक आपकी अपॉइंटमेंट है उस दिन तक वो एक्सपायर हो रहा है, तो इसका क्या सीन होगा, क्या इसको एम्बेसी वाले एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, तो इसके मतलब बात होगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूआई कंसल्टेंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इटली फैमिली वीज़ा और इटली लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट फ़ोन कॉल पर एम्बेसी को कॉल करके मिल रही है। आज की डेट तक एम्बेसी में जो वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं वो फरवरी की डेट्स की आ रही हैं और जो लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं वो मार्च की लास्ट डेट तक की अपॉइंटमेंट्स आ चुकी हैं। यानी आगे से अप्रैल शुरू होने वाला है कि अप्रैल की अब लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट आएंगी। वर्क वीज़ा वालों की सिचुएशन है कि वो कहते हैं कि हमारा नुलास 6 माह तक वैलिड है। अपॉइंटमेंट अगर इतनी लेट की आ रही है कि तब तक हमारा नुलास तक एक्सपायर हो जाएगा। या कुछ फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन भी हैं जिनके नुलास तक को निकले हुए 2 साल का टाइम पूरा हो रहा है। जिस दिन तक अपॉइंटमेंट की डेट मिल रही है, यानी जो अपॉइंटमेंट की डेट है उस दिन तक नुलास्ता एक्सपायर हो जाएगा, तो क्या वो सबमिट होगा या नहीं। तो इसमें 2 तरीक़ाकार हैं। एक तो ये है कि जब आपको अपॉइंटमेंट का लेटर आ जाए, अभी तक जो एम्बेसी की तरफ से चल रहा है, बाद में कुछ चेंजिंग हो जाए तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन यह कि मैं आपको करंटली जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अभी तक ये है कि जब आपको अपॉइंटमेंट का लेटर आ जाए तब अगर आपका नुलास्ता वैलिड है तो आपका नुलास्ता अपॉइंटमेंट वाले दिन भी वैलिड है। यानी किसी का अगर दिसंबर में निकला है, अपॉइंटमेंट का लेटर आज आ गया है, नुलास्ता एक्सपायर हो रहा है दिसंबर में, लेकिन अपॉइंटमेंट का लेटर आ गया है आज, तो ये अपॉइंटमेंट मिली है फरवरी की, तो ये नुलास्ता आपका वैलिड है, ये एक्सपायर नहीं होगा। ये जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिली है उस दिन से कंसीडर किया जाएगा। अगर आपका नुलास्ता एक्सपायर है ऑलरेडी और आप आज कॉल कर रहे हैं एम्बेसी को और आपका नुलास्ता पहले से एक्सपायर हो चुका है, तो ये वाला नुलास्ता आपका एक्सपायर ही है। ये आप री इशू करवा लें, रीन्यू करवा लें, इसको नया निकलवा लें, जो भी इसका सीन है। अगर आपका अपॉइंटमेंट की डेट मिलने तक वैलिड है तो वो उसके बाद भी वैलिड है जब तक कि अपॉइंटमेंट आपकी आ नहीं जाती और सबमिशन इसकी हो नहीं जाती। वर्क वीज़ा वालों का भी यही सीन है कि अगर आपका नुलास्ता अभी इस वक्त वैलिड है और जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट है उस दिन तक वो एक्सपायर है, तो आप बेफिक्र रहें, क्योंकि जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिली है वो उसी दिन से उसकी एंट्री हो चुकी है और वो आपका वैलिड ही कंसिडर किया जाएगा। अब अगर आप कहते हैं कि फैमिली वीज़ा वाले लोग कहते हैं कि हम लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट हमें मिल गई है, हम डॉक्यूमेंट्स या तो लीगलाइजेशन के लिए सबमिट कर दिए या करने हैं, तो करने के बाद डॉक्यूमेंट्स मिलने से पहले हम वीज़ा फ़ाइल की भी अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि वो 2 माह बाद की मिलती है, तो क्या हम वो अपॉइंटमेंट ले लें, हमें वो अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो ये है कि आप अगर उनको कॉल करेंगे वीज़ा वाले नंबर पर अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो आपसे ये डिटेल पूछेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हुए हैं या नहीं हुए। आप उनको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स सबमिशन करवाई हुई है, अगर लीगलाइज हुए हैं तो आप उनको डेट बताएंगे कि कब के आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हो चुके हैं, तो वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। अगर आप कहेंगे कि अभी लीगलाइज नहीं हुए, अभी हमने अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करवाने हैं या करवाने के लिए दिए हुए हैं, तो वो आपकी अपॉइंटमेंट बुक नहीं करेंगे। वो आपको यही कहेंगे कि पहले डॉक्यूमेंट्स आप लीगलाइज करवा कर रिसीव करें, उसके बाद अपॉइंटमेंट अप्लाई करें। इसमें यह नहीं है
कि आप कहें जी आपने लीगलाइजेशन के लिए सबमिट कर दिया हुआ है तो वो एक्सपेक्टेड है कि 1 माह में मिल जाएंगे, क्योंकि हमने 1 माह 1.5 माह पहले सबमिट करवाए थे तो आगे 1 माह में वो मिल जाएंगे। तो अपॉइंटमेंट वीज़ा की 2 माह बाद की तकरीबन आएगी, 2.5 माह बाद की, 3 माह बाद की आएगी। तो आप हमें अपॉइंटमेंट दे दें ताकि लीगलाइजेशन के लिए डॉक्यूमेंट जब हम लें तो उसके बाद हमारी अगली अपॉइंटमेंट भी रेडी हो। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये मैटर ये नहीं है कि आपको लीगलाइजेशन के लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे वो कब किए थे और आपको अंदाज़ा है कि 1 माह में मिल जाएंगे। मैटर ये है कि जब तक वो मिलते नहीं हैं उनको लीगलाइज कंसीडर नहीं किया जाता। जब तक वो मिलते नहीं हैं उसमें खदशा है कि उनमें कोई मिस्टेक निकल सकती है, उसकी कोई करेक्शन करवानी पड़ सकती है, किसी डॉक्यूमेंट में एम्बेसी की तरफ से कोई आपकी कोई फाल्ता लग सकता है, कोई उसमें करेक्शन करवाने के लिए एम्बेसी वाले आपसे डिमांड कर सकते हैं। तो इस वजह से जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज नहीं होते वो लीगलाइज नहीं हैं, उनको लीगलाइज के लेवल पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। जब तक आपको डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होकर नहीं मिलेंगे आप वीज़ा वाले नंबर पर कॉल ना करें, क्योंकि आपने हज़ारों दफ़ा डायल करना है, फिर जाके आपकी कॉल मिलनी है और फिर आगे से वही जवाब मिलना है कि पहले डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करवा के लाएँ फिर आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। और अगर आप उनको वैसे ही कह दें कि डॉक्यूमेंट्स हमारे लीगलाइज हो गए हैं और आपको अंदाज़ा है कि कोई मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी चेकिंग सारा कुछ हो चुका है, तो ये भी एक रिस्क है, क्योंकि वो अपने पास उसकी डेट नोट करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होकर कब मिले थे, किस दिन मिले थे, या एटलीस्ट कितने अरसे में मिल चुके हैं, 1 माह 1.5 माह 2 हफ्ते 4 हफ्ते, जो भी आप बताएंगे वो अपने पास इस चीज़ को नोट करेंगे। तो अपॉइंटमेंट आपको वीज़ा फाइल सबमिशन की लीगलाइजेशन के बाद ही मिलेगी, जब प्रॉपर लीगलाइजेशन हो जाएगी तब। यहाँ अगर आपका नोलास्ता एक्सपायर होने के करीब है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें तो वो आपको हो सकता है अपॉइंटमेंट दे दें, लेकिन उस पर आपका नोलास्ता सबमिट होगा, पासपोर्ट सबमिट फिर भी नहीं होगा। तो ये है इटली एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के हवाले से कुछ 1-2 अपडेट्स जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझ रहा था, जो कि उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी।